जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि काफी दिन हो गया था आप लोगों के बीच आए हुए, तो आज फिर हम उपस्थित हैं, ठीक है, और उपस्थित रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह हिस्ट्री के बारे में रहेगा, ठीक है। क्योंकि यह जो है अगर देखा जाए 6 से 8 तक जो है 8 या 10 तक आप जब जो है देखेंगे तो इसको हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं सोशल स्टडी, ठीक है, या सोशल साइंस कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान में हम जो है अध्ययन करते हैं इतिहास का, ठीक है। और इतिहास के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, अंग्रेजी का शब्द है हिस्ट्री, ठीक है। तो इतिहास को जो है हम अंग्रेजी में कहते हैं हिस्ट्री, इतना तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री के पिता, अर्थात कहते हैं कि हिस्ट्री का जनक कौन है या फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो वह जो है हमारे हेरोडोटस हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पे हम लिखेंगे एच से जो है हमारा, देखो इतिहास के जो जनक है वह है हेरोडोटस या हेरोडोटस या डोट्स कह सकते हैं, ठीक है, हेरोडोट्स। अब ये हमारे हैं इतिहास के जो है जनक, इतिहास के पिताजी हैं, हेरोडोटस हैं। अब याद करने के लिए आप लोग इसको ऐसे याद करिए, क्योंकि यच से होता है हिस्ट्री, ठीक है, यच से होता है हिस्ट्री और यच से होता है हेरोडोटस, ठीक है। इससे याद रखिएगा कि इतिहास के जो जनक हैं वह है हेरोडोटस, ठीक है। इतना तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। पहले इतिहास है क्या, अर्थात अगर हम इतिहास का परिभाषा की बात करें तो इतिहास है क्या। तो अगर एक शब्द में हम बात करें, एक लाइन में अगर हम बात करें, तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अब इसे हम यहां पर लिख दे रहे हैं अतीत, अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है। तो अब दिमाग में ये प्रश्न बन रहा होगा कि अगर अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, अध्ययन तो समझ में आ रहा है कि उसको पढ़ना, जानकारी लेना, लेकिन अतीत क्या है ये समझ में नहीं आया। तो अतीत का मतलब ये होता है कि जो प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, घटना का महत्वपूर्ण होना बहुत ही जरूरी है इतिहास में, क्योंकि अगर महत्वपूर्ण नहीं होगा तो वह इतिहास नहीं कहलाएगा। अब प्रेजेंट टाइम में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ भी होता है, अगर कल का कुछ भी बीता है वह इतिहास है, लेकिन अगर महत्वपूर्ण वह होगा तभी। जैसे अगर देखा जाए अभी कोरोना काल गया, कोविड-19, ठीक है, कोरोना आया था, तो कोरोना का जिक्र जो है इतिहास में जरूर आएगा, क्योंकि वहां जो है इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसका जिक्र हो जाएगा इतिहास में। तो हम कह सकते हैं अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। और अगर हम दूसरे शब्द में थोड़ा सा क्लियर कर दें, प्राचीन काल में बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, प्राचीन काल में बीती हुई घटनाओं का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है। प्राचीन काल में बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर से, प्राचीन काल में बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इतिहास में जो है, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। कितने कालखंडों में? 3, ठीक है, 3 कालखंड में इसको बांटा गया है। कौन कौन से खंड हैं? अब पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, अब यहां पे क्लियर होगा। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, पहला हो गया हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हो गया हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक
ऐतिहासिक काल, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है? ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो इसको 3 कालखंडों में बांटा गया, 3 खंड हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। पहला हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल।